नमस्कार दोस्तों आज का हमारा टॉपिक होगा वर्दी एवं आस्त्र। तो दोस्तों वर्दी एवं हास दर अपना सेम कंडीशन वही है कि 10% वर्दी या 10% हास। दोस्तों 10% वर्दी का मतलब 1/10, 10 से कितना होगा 11। दोस्तों 10% हास यानी कि कमी। दोस्तों हास का मतलब कमी, तो दोस्तों वो ही 1/10, तो 10 के ऊपर 1 की कमी है तो अनुपात कितना होगा 10:9। दोस्तों ये लिखे कि 33 सही 1/3% वर्दी। ये भिन्न रूप कितना होता है 1/3। दोस्तों 3 के ऊपर 1 की वर्दी है तो अनुपात कितना होगा 3:4। फिर दोस्तों अपने बोले कि 33 सही 1/3%, तो वो 1/3 होता है। दोस्तों यहाँ 3 के ऊपर 1 की कमी है तो ये कितना होगा 3:। तो दोस्तों बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है, 2 नंबर का एक क्वेश्चन कंफर्म होगा जो रिट का एग्जाम होगा, रिट एग्जाम लेवल 2 में। दोस्तों टॉपिक अपना वर्दी एवं हास है, छोटा सा टॉपिक है। दोस्तों एक क्वेश्चन कंफर्म मिलेगा अपने को। तो दोस्तों वर्दी के ऊपर 3 से 4 होगा, कमी हास का मतलब दोस्तों कमी, तो कमी के ऊपर कितना होगा 3 से 2। तो दोस्तों ये टाइप पहले भी पढ़ चुके हैं प्रतिशत में, वर्दी या कमी के ऊपर। दोस्तों सेम उसी कंडीशन के ऊपर ये क्वेश्चन है। तो दोस्तों आज का फर्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन को सिर्फ और सिर्फ क्या लिखा है नोट्स फॉर्मेट में। दोस्तों प्रारंभिक मान P0, प्रतिवर्ष वर्दी दर और ये अंतिम मान। दोस्तों अंतिम मान को क्या P। दोस्तों प्रारंभिक मान कितना है 16,000 रुपए। दोस्तों जो वर्दी दर है वो 5% है। दोस्तों अगर प्लस हो तो वर्दी, अगर माइनस हो तो हास। दोस्तों यहाँ प्लस का मीन्स है वर्दी और माइनस का मतलब है कि कमी या हास के ऊपर। तो दोस्तों यहाँ प्लस है 5% है तो दोस्तों क्या होगा ये वर्दी के ऊपर होगा। दोस्तों कितने वर्ष तक 3 वर्ष तक। तो दोस्तों अंतिम मान ज्ञात करना है। तो दोस्तों यहाँ अपने को क्या करना है, सेम प्रोसेसिंग अपनी जो सीआई पढ़ा था दोस्तों, सीआई के ऊपर ही अलग से टॉपिक रिट लेवल सेकंड में अलग से टॉपिक डाल रखा है जनसंख्या एवं वर्दी पे वर्दी दर एवं हास दर। तो दोस्तों वो ही प्रारंभिक मान कितना है 16,000। दोस्तों कितने प्रतिशत की वृद्धि है 5 की, तो दोस्तों ये कितना होगा 105। दोस्तों डिवाइड कितने से 100 से। दोस्तों कितने वर्ष तक है 3 वर्ष तक। दोस्तों ये तो अपना मेथड फर्स्ट है, ये तो क्या अपना मेथड फर्स्ट। तो दोस्तों मेथड फर्स्ट अपने को एग्जाम में अप्लाई नहीं करना। दोस्तों सीधा ही अपने को करना क्या है, तो दोस्तों सीधा ही अप्लाई क्या करेंगे मेथड सेकंड। तो दोस्तों प्रत्येक क्वेश्चन है मेथड सेकंड से ही अप्लाई करेंगे। दोस्तों ये तो इनका बेसिक है, अगर कोई स्टूडेंट करना चाहे तो ये आगे यहाँ कैलकुलेशन होगा, फिर जो अपना टोटल मान होगा दोस्तों, लेकिन ये अप्लाई अपने को नहीं करना। दोस्तों अपने को यहाँ सीधा ही क्या सीखना है कि 5% की वृद्धि है। दोस्तों 5% का बिंदु कितना होता है 1/20। दोस्तों कितने साल तक है 3। तो दोस्तों ये कितना होगा 20 से 21, 20 से 21 और 20 से 21। अब दोस्तों आप लोगों को याद होगा कि 20 की पावर जो 3 होता है, 20 की पावर 3 ये तो कितना होता है 8,000, और 21 की पावर 3 ये कितना होता है 9261। तो दोस्तों ये तो कितना हो गया अपना 8,000 और ये कितना हो गया 9261। दोस्तों ये प्रारंभिक मान होता है और ये अंतिम मान। दोस्तों ये तो क्या होता है प्रारंभिक मान और ये क्या होता है अंतिम मान। या फिर दोस्तों जो प्रारंभिक मान है वो P0,
तो ये तो P0 है और ये क्या है P, मतलब ये तो प्रारंभिक मान आ गया और ये क्या हो गया अंतिम मान। अब दोस्तों यहाँ गिवन क्या रखा है प्रारंभिक मान। दोस्तों 8 का मान कितना गिवन कर रखा है 16,000। दोस्तों 8,000 का मान अगर 16,000 है तो कितने मल्टीपल के ऊपर है 2 के ऊपर। तो दोस्तों मान में 61 का 2 का मल्टीप्लाई 2, दोस्तों अपना आंसर कितना होगा 18,522। तो दोस्तों ये आज की क्लास का सेकंड क्वेश्चन। दोस्तों सीधा ही नोट्स फॉर्मेट में लिखा कि प्रारंभिक मान कितना है 2,000 रुपए या फिर 20,000। दोस्तों जो वर्धित है वो 10% है, कितने वर्ष तक है 3 वर्ष तक। दोस्तों यहाँ अंतिम मान P का मान फाइंड आउट करना। दोस्तों प्लस का मतलब हुआ फिर प्लस है तो वृद्धि और माइनस है तो यानी कि कमी। दोस्तों यहाँ प्लस 10% है दोस्तों प्लस के ऊपर है तो 10% का कितना होता है 1/10। दोस्तों यहाँ P0 और ये कितना होगा। दोस्तों उम्मीद है कि बिल्कुल क्लियर कर पाओगे, बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है। दोस्तों 10 के ऊपर 1 की वृद्धि है तो 10 से कितना होगा 11। दोस्तों कितने साल तक है 3, तो 10 से 11 और 10 से 11 तो टोटली दोस्तों ये कितना हो गया 1। अब दोस्तों 10 की पावर 3 कितना होता है 1000। 11 की पावर 3 कितना होता है 13 31। तो दोस्तों ये कितना होगा 13 31। दोस्तों P का मान फाइंड आउट करना है। प्रारंभिक मान गिवन कर रखा है P0, तो दोस्तों ये मान कितना गिवन कर रखा है 20,000। तो दोस्तों ये कितने मल्टीपल के ऊपर होगा 20 के ऊपर। दोस्तों 1000 का मान अगर 20,000 है तो दोस्तों क्या कर सकते हो 3 0 से 3 0 कैंसिल आउट तो कितना बचा अपना 20। तो दोस्तों ये भी कितने मल्टीपल के ऊपर होगा 20 के ऊपर। तो दोस्तों इसका मल्टीपल 20 सबसे पहले 0 2 6 6 और तो दोस्तों जो अंतिम रूप होंगे या फिर अंतिम जो मान होगा वो कितना होगा 26,620 रुपए। तो दोस्तों ये अपना आंसर। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों जो प्रारंभिक मान P0 40,000, अंतिम मान P का मान फाइंड आउट करना है। दोस्तों ये क्या करना है अपने को फाइंड आउट करना है। दोस्तों प्रतिवर्ष की जो वृद्धि दर है वो गिवन कर रखी है। दोस्तों पहली है प्लस के ऊपर, फिर कमी के ऊपर है और फिर वृद्धि के ऊपर। तो दोस्तों सबसे पहले गिवन कर रखा है 10%। तो ये कितना होता है 1/10। फिर गिवन कर रखा है 8%। दोस्तों 8% का बिंदु कितना होता है 8 डिवाइड 100 से 4 से अगर डिवाइड करता हूँ तो ये 2 और ये कितना 25। लेकिन दोस्तों ये कमी के ऊपर है। फिर दोस्तों अपना है 5%। 5% का सभी को याद है कितना होता है 1/20। दोस्तों इतना करने के बाद में यहाँ P0 अनुपात। दोस्तों पहली कंडीशन वृद्धि के ऊपर है तो 10 के ऊपर 1 की वृद्धि है तो ये कितना होगा 10 से। दोस्तों कमी के ऊपर है 25 के ऊपर 2 की कमी है। दोस्तों 4 2 8 25 4 100। तो दोस्तों 25 के ऊपर 2 की कमी है तो दोस्तों ये कितना होगा 25 से 23। फिर दोस्तों ये वृद्धि के ऊपर है, ये भी वृद्धि के ऊपर है तो 10 से कितना हुआ 11। दोस्तों ये कमी के ऊपर है 25 के ऊपर 2 की कमी है कितना हुआ 23। 20 के ऊपर 1 की वृद्धि है तो ये कितना होगा 20 से 21। अब दोस्तों इनका मल्टीप्लाई करना होगा यहाँ तो 10 × 25 × 20 और ये कितना हो गया 11 × 23 × 21। दोस्तों इनका क्या करना होता है मल्टीप्लाई करना होता है। दोस्तों अगर मल्टीप्लाई करता हूँ ये 2 जीरो अपने पास में है और 25 × 50 तो ये कितना आ गया 5,000। तो प्रारंभिक मान कितना आ गया 5,000।
अंतिम मान दोस्तों इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 23 को अगर 11 से करता हूँ तो 230 ये हो गया, 23 ये हो गया, 3 253। फिर दोस्तों 253 को कितने से 21 से, तो ये 253 6 53 के, तो दोस्तों ये मल्टीप्लाई कितना हो गया 53। अब दोस्तों अपने को क्या चेक करना होता है कि प्रारंभिक मान है या फिर अंतिम मान। दोस्तों यहाँ प्रारंभिक मान कितना दे रखा है 4, P0 का मान दोस्तों P0 का काल्पनिक कितना आ गया 5000। तो दोस्तों 5000 का मान यहाँ कितना गिवन कर रखा है 40000। 5000 का मान अगर 40000 है तो दोस्तों 3 0 से 3 0 कैंसिल आउट, 5 8 40। तो दोस्तों ये मल्टीपल कितना मिला 8। तो दोस्तों ये संख्या भी कितने मल्टीपल के ऊपर है 8 के ऊपर। तो दोस्तों 8 ये 24 2 8 2 10 24 से 1 25 8 40 से 2 42। दोस्तों जो अंतिम मान होगा वो कितना होगा 42504। दोस्तों अंतिम मान होगा वो 42504। दोस्तों 53 13 का 8 गुना, 8 3 24 8 2 10 8 3 24 1 25 8 3 40 से 2 42। तो दोस्तों अपना आंसर होगा 42504। दोस्तों अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ अपना P का मान अंतिम मान गिवन कर रखा है और अपने को क्या फाइंड आउट करना है P0 यानी कि प्रारंभिक। दोस्तों ये वर्दी के ऊपर है, ये हास के ऊपर है, ये वर्दी के ऊपर है। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ P0 अनुपात दोस्तों 10% वर्दी के ऊपर है 1/10 प्लस किया तो दोस्तों 10 के ऊपर 1 की वर्दी है तो ये कितना होगा 10 से। फिर दोस्तों 5% ये कमी के ऊपर है, 5% का 1/20 तो 20 के ऊपर 1 की कमी है तो ये कितना होगा। दोस्तों उम्मीद है कि बिल्कुल पहले भी सीख चुके हो, तो ये थोड़ा सा स्पीड से होगा टॉपिक, 2 ही दिन का टॉपिक है, छोटा टॉपिक है लेकिन 2 नंबर तो वो करते हैं अपना 2 मार्क्स 2 नंबर का टॉपिक है, बिल्कुल छोटा है, 2 ही दिन का टॉपिक है दोस्तों, बिल्कुल आसान है। अंतिम मान गिवन कर रखा है, प्रारंभिक मान फाइंड आउट करना है। P0 हो गया प्रारंभिक मान, अंतिम मान हो गया P। दोस्तों सबसे पहले वर्दी है तो 10 से 11 हुआ, दोस्तों कमी के ऊपर है 20 से 19 होगा। दोस्तों एक बार फिर वर्दी के ऊपर है तो दोस्तों यहाँ 3 0 ये कितना होगा दोस्तों 11 × 11 कितना होता है 121। 121 से कितने से मल्टीप्लाई करना है 19 से, तो दोस्तों ये कितना होगा 9। अब दोस्तों अपने को क्या करना होता है मैथ में, जो सेम ग्रुप होता है सेम ग्रुप का कंपेयर सेम ग्रुप से ही करते हैं। दोस्तों यहाँ ये गिवन कर रखा है अंतिम मान, दोस्तों यहाँ काल्पनिक कितना आ गया 2299। तो दोस्तों 2299 का मान गिवन कर रखा है 34450। अब दोस्तों अपने को क्या करना होता है कि मल्टीपल, दोस्तों मल्टीपल के क्या करते हैं मल्टीपल के लिए कि 34485 को कितने से डिवाइड करता हूँ 22 से। दोस्तों अब इतना कंफर्म हो गया कि 22 दोस्तों 2299 को अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये होगा 22990। दोस्तों अपने पास में मान कितना है 34485।
दोस्तों ध्यान देना कि मल्टीप्लाई कैसे बिना भाग दिए बिना डिवाइड किए। दोस्तों अपने को ये पता है कि 22 या फिर 2299 को अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो दोस्तों अपने पास में कितना होगा 900। दोस्तों अपने पास यहाँ कितना है 34,000। अगर दोस्तों मैं यहाँ कितने से मल्टीप्लाई करता हूँ 20 से, तो दोस्तों ये 22 दूनी 44,000 के करीब होगा। ये मान लगभग कितना होगा 44,000। तो दोस्तों 20 से अगर मल्टीप्लाई किया तो 34,000 से ज्यादा गया, 10 से मल्टीप्लाई किया तो 34,000 से कम है। तो दोस्तों कंफर्म क्या होगा कि जो मल्टीपल मिलेगा वो 10 और 20 के बीच में है। दोस्तों जो मल्टीपल होगा वो 10 और 20 के क्या है बीच में। फिर दोस्तों अपने को क्या चेक करना होता है इकाई अंक। दोस्तों यहाँ इकाई अंक कितना है 5। तो दोस्तों मैं 2299 को कितने से मल्टीप्लाई करूं कि इकाई अंक अपना कितना हो 5। दोस्तों अगर मैं यहाँ 11 से करता हूं तो दोस्तों ये कितना होगा 9। दोस्तों अगर मैं यहाँ 12 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 9 दूनी 18। दोस्तों अगर यहाँ मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 9 3 कितना होगा 27। लेकिन दोस्तों अपने को कितना चाहिए 5। दोस्तों अपने को ये पता है कि 20 से ऊपर जाएगा नहीं भाग, 10 से नीचे नहीं रहेगा। तो दोस्तों बीच में 9 पंच 45। दोस्तों इकाई अंक 5 आ गया तो कंफर्म ही वो मल्टीपल कितना हुआ 15 गुना। दोस्तों कितना हुआ वो मल्टीपल 15 गुना। तो दोस्तों 2299 से 34,585 के ऊपर गए तो जो मल्टीपल मिला तो वो मल्टीपल कितना होगा अपना 15 गुना। तो दोस्तों जो प्रारंभिक मान है काल्पनिक है वो भी कितने मल्टीपल के ऊपर है 15 के ऊपर। तो दोस्तों इसका 15 गुना कितना होगा तो दोस्तों 3 जीरो तो पहले है ऑलरेडी, पहले से अपने पास 15 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो 30 ये होगा। तो जो मान होगा वो कितना होगा 30,000। तो दोस्तों जो प्रारंभिक मान आ गया वो कितना आ गया 30,000। दोस्तों अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है। अंतिम मान पी का मान गिवन कर रखा है। दोस्तों जो वर्धी दर है वो प्लस के ऊपर है और कितने साल तक है 3 साल तक है। दोस्तों प्रारंभिक मान तो दोस्तों इतना नहीं करके अपने को ये पता है कि ये किन के ऊपर है वर्धी के ऊपर। दोस्तों कितने टाइम्स है 3 टाइम्स। तो दोस्तों यहाँ क्या होगा P0, ये अनुपात क्या होगा दोस्तों 10 के ऊपर 1 की वर्धी है तो 10 से कितना होगा दोस्तों क्यों वहाँ 10% का कितना होता है 1/10। दोस्तों वर्धी के ऊपर है 10 से कितना होगा। तो ये भी दोस्तों कितने टाइम्स करना है 3 टाइम्स। दोस्तों सेम क्वेश्चन हो गया कि 10 का घन कितना होता है 1000। दोस्तों 11 का घन कितना होता है 1331। दोस्तों 1331 का मान अपने पास में गिवन कर रखा है 1331 10। तो दोस्तों ये मल्टीपल कितने के ऊपर है 10 के ऊपर। दोस्तों ये भी कितने मल्टीपल के ऊपर होगा 10 के ऊपर। तो दोस्तों प्रारंभिक मान कितना आया 10। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि इतना आप लोग सीख पाए। दोस्तों इस टाइप से लास्ट क्वेश्चन। दोस्तों जैसे ही ये टाइप कंप्लीट होती है फिर इन्हीं क्वेश्चनों के ऊपर जो लैंग्वेज आधारित है वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। दोस्तों तो लास्ट क्वेश्चन अपना अब सीधा डायरेक्ट करते हैं कि दोस्तों ये वर्धी के ऊपर है, ये कमी के ऊपर है, ये कमी के ऊपर है। दोस्तों ये कितना होता है 1/10। दोस्तों ये कितना होता है 1/20 और दोस्तों ये कितना होता है 1/10। तो ये P0 हो गया अपना और ये P हो गया। दोस्तों प्रारंभिक मान कितना है 10। दोस्तों 10 के ऊपर 1 की वर्धी है कितना हुआ 11। दोस्तों ये कितना है अपना 20। लेकिन दोस्तों ये कमी के ऊपर है 20 के ऊपर 1 की कमी है। दोस्तों इतना सीख पाए तो डायरेक्ट यही 20 से 10 के ऊपर 1 की कमी है तो 10 से कितना होगा। दोस्तों ये वर्धी के ऊपर था तो 10 से कितना हुआ 11। दोस्तों ये कमी के ऊपर था तो 20 से कितना हुआ 19। दोस्तों ये भी कमी के ऊपर है तो 10 से कितना हुआ डायरेक्ट ही मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों 0 0 0 और ये दोस्तों ये अपना कितना हुआ कि 19 को अगर 9 से करता हूं तो 19 9 कितना होता है 171। दोस्तों अगर 11 से मल्टीप्लाई करता हूं तो आगे तो 0 आगे कितना होगा 171। तो दोस्तों इनका जो मल्टीप्लाई है वो कितना आ गया 1881। दोस्तों कुछ क्या गया है इनका मल्टीप्लाई किया सिर्फ 11 × 19 × 9 टोटल कितना हो गया इक्वल में 1181।
अब दोस्तों अपने को चेक करना होता है मैथ में सेम ग्रुप का कंपेयर सेम ग्रुप से ही करते हैं कि प्रारंभिक मान गिवन कर रखा है या फिर अंतिम मान। दोस्तों यहाँ अंतिम मान गिवन कर रखा है 18,810। तो दोस्तों 1881 का मान गिवन कर रखा है 18,810। दोस्तों सीधा सीधा मल्टीपल कितना मिला 10। तो दोस्तों ये कितने मल्टीपल के ऊपर है 10 के ऊपर। तो दोस्तों 2000 का 10 कितना होगा 20। तो दोस्तों जो प्रारंभिक मान आया वो कितना आया 20,000। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप लोग जो अपनी फर्स्ट टाइप थी वो वर्दी और कमी के ऊपर था, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन थे, विदाउट फॉर्मूला किया दोस्तों। अब दोस्तों इन्हीं क्वेश्चन के ऊपर जो लैंग्वेज आधारित क्वेश्चन है दोस्तों सेकंड टाइप है स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सेकंड टाइप लैंग्वेज आधारित प्रश्न। दोस्तों तो फर्स्ट क्वेश्चन अपना कि एक नगर की जनसंख्या 3 वर्ष पहले। दोस्तों एक नगर की जनसंख्या 3 वर्ष पहले 25,000 थी। दोस्तों वही 3 वर्ष है। पहले वर्ष 10% की वृद्धि। दोस्तों पहले वर्ष है प्लस के ऊपर है। फिर दोस्तों 15% प्लस है वृद्धि है। दोस्तों फिर प्लस है तो वृद्धि। तो दोस्तों जो तीनों कंडीशन है वो वृद्धि के ऊपर है। वृद्धि हुई हो तो वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करनी है। दोस्तों सेम कंडीशन वही है अपना, एक तो P0 होगा, एक अपना क्या होगा P होगा। दोस्तों P0 का मतलब अपना वो प्रारंभिक मान और P का मतलब है अंतिम मान। तो दोस्तों सबसे पहले अपने को ये सीखना होगा कि ये P0 है या P, या फिर अपने को जो P फाइंड आउट करना है या फिर P0 फाइंड आउट करना है। तो दोस्तों सबसे पहले ये ही सीखते हैं कि अपने को फाइंड आउट क्या करना है। दोस्तों यहाँ वर्तमान दे रखा है, यहाँ 3 वर्ष पूर्व दे रखा है, तो ये चक्कर गया है। तो दोस्तों अपने को कुछ नहीं करना है, सबसे पहले 3 कॉलम है। फर्स्ट जो कॉलम है वो 10% वृद्धि के ऊपर है, फिर दोस्तों 15% वृद्धि के ऊपर है, फिर 8% वृद्धि के ऊपर। फिर दोस्तों यहाँ ये लैंग्वेज क्या है, यहाँ ये कैच करो कि 3 वर्ष पूर्व। दोस्तों आप लोग अगर यहाँ बैठ के तो आप लोग क्या बात करोगे कि 3 वर्ष पूर्व जनसंख्या इतनी थी। दोस्तों यहाँ अगर आप लोग खड़े हो जैसे 2020 है दोस्तों यहाँ अपना, तो फिर आप लोग क्या बोलोगे कि 3 वर्ष पूर्व। दोस्तों क्या कहा है रिवर्स में जाना है, 3 वर्ष पहले। तो दोस्तों 3 वर्ष पहले की कितनी गिवन कर रखी है 25,000। दोस्तों 3 वर्ष पहले का मतलब P0। तो दोस्तों P0 का मान कितना हो गया 25,000। तो अपने को क्या फाइंड आउट करना है अंतिम मान, यानी कि P का मान फाइंड आउट करना। दोस्तों लैंग्वेज क्या कि 3 वर्ष पहले है। दोस्तों यहाँ खड़े हो आप लोग 2020 में, 2020 में अगर खड़े होके बात करते हो तो क्या कि ये बात होगी कि 3 वर्ष पहले। तो दोस्तों 3 वर्ष पहले का मतलब रिवर्स में। दोस्तों 3 वर्ष पहले यहाँ ये कहा गया कि 3 वर्ष पहले जनसंख्या कितनी थी 25,000। दोस्तों रिवर्स में आते हैं तो 3 वर्ष पहले का मतलब 25,000। तो ये मान क्या है प्रारंभिक मान गिवन कर रखा है। दोस्तों यहाँ ये मान है P0। तो दोस्तों इतना सीखने के बाद में क्या करते हैं कि नोट करते हैं कि P0 अपना कितना गिवन कर रखा है 25,000 और P का मान है ये अपने को फाइंड आउट करना। दोस्तों ये सीख ही चुके हो कि P0 का मान प्रारंभिक और ये अंतिम। तो दोस्तों यहाँ डायरेक्टली क्या करता हूँ P0 और ये कितना P। दोस्तों 10% की वृद्धि है तो 10 से कितना होगा 11। दोस्तों 15% का अगर भिन्न रूप नहीं आए तो 15% का कितना होता है 15 और डिवाइड कितना 100। दोस्तों 3 से डिवाइड करता हूँ या फिर 5 से, तो ये कितना होगा 3 और ये कितना होगा 20। तो दोस्तों 20 के ऊपर 3 की वृद्धि है तो ये कितना होगा 20 से 23। लेकिन दोस्तों उम्मीद है कि 15% का भिन्न रूप आप लोगों को याद है, पहले से प्रतिशत का टॉपिक अपना क्लियर हो गया, प्रॉफिट और लॉस का भी क्लियर हो गया, डिस्काउंट का भी क्लियर। तो दोस्तों मैं 15% बार बार यूज कर चुका हूँ। तो दोस्तों 15% का भिन्न रूप कितना होता है 3/20। तो दोस्तों वृद्धि है 20 के ऊपर 3 की वृद्धि तो कितना होगा 23। फिर दोस्तों जो तीसरे साल की जो रेट है वो भी वृद्धि के ऊपर है। तो दोस्तों वृद्धि के ऊपर 8%, जस्ट पहले वाले टाइप में किया था, ये कितना होता है 2/25। तो दोस्तों 25 के ऊपर 2 की वृद्धि है तो ये कितना होगा 25 से 27। तो दोस्तों उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोग सीख पाए। फिर दोस्तों मैंने ये बताया था कि आगे क्या करना होता है, इनका मल्टीप्लाई करना होता है। दोस्तों यहाँ तो क्या करना होता है 10 × 20 × 25 और ये 11 × 23 × 27।
दोस्तों अगर इनका मल्टीप्लाई करता हूँ तो सबसे पहले 0, दोस्तों कितना 0 है 2, 25 को अगर 2 से किया तो ये 50। दोस्तों इनका जो मल्टीप्लाई होगा दोस्तों जो इनका मल्टीप्लाई आ गया वो कितना आ गया 68 31। दोस्तों ज्यादा कुछ नहीं किया, सिर्फ इनका क्या किया है मल्टीप्लाई। अब दोस्तों प्रारंभिक मान P0 का मान गिवन कर रखा है रियल में 25,000, तो दोस्तों 5,000 का आ गया। उम्मीद है कि बिल्कुल कर पाओगे। 5,000 का अगर 25,000 है तो कितना मल्टीपल मिला दोस्तों? क्वेश्चन का एक मल्टीपल मिला, तो हर एक संख्या कितने मल्टीपल के ऊपर है 5 के ऊपर। तो दोस्तों जो 38 31 है अंतिम मान अपने को फाइंड आउट करना है, तो ये भी कितने के ऊपर होगा 5 के ऊपर। तो अपना जो फाइनल आंसर होगा वो होगा 34,155। तो दोस्तों यहाँ जो वर्तमान जनसंख्या है, वर्तमान जनसंख्या कितनी आ गई 34,155। तो दोस्तों ये अपना आंसर। तो दोस्तों इसी टाइप से कुछ अपने प्रैक्टिस क्वेश्चन है। दोस्तों प्रैक्टिस क्वेश्चन में जो फर्स्ट क्वेश्चन है, दोस्तों प्रैक्टिस क्वेश्चन में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि एक सेना में जुलाई मास में कुछ सैनिक भर्ती हुए अगस्त मास में। दोस्तों क्या कहा गया है कि अगस्त मास में 10% सैनिक 4 मास की ट्रेनिंग से बाहर चले गए। दोस्तों फिर है सितंबर मास, 5% सैनिक छुट्टी पर चले गए। अक्टूबर मास है, 5% सैनिक और भर्ती हो गए। दोस्तों यहाँ और भर्ती हो गए। यदि अक्टूबर मास के अंत में सैनिकों की संख्या कितनी है 17,955। तो जुलाई मास में कितने सैनिक थे? दोस्तों ये तो क्लियर हो गया अपने पास में P0 और P। दोस्तों जो अंतिम मान है वो गिवन कर रखा है 17,955। तो दोस्तों यहाँ जुलाई, दोस्तों क्यों यहाँ जुलाई है, फिर अपना अगस्त है, फिर सितंबर, फिर अक्टूबर। तो दोस्तों ये मान तो अपने को गिवन कर रखा है। दोस्तों अक्टूबर में गिवन कर रखा है, तो कंफर्म क्या है कि जुलाई के प्रारंभ में पूछा है। तो दोस्तों यानी कि P0 का मान यहाँ फाइंड आउट करना है। तो दोस्तों एक तो ये क्लियर होगा कि P0 यानी कि प्रारंभिक मान फाइंड आउट करना है, और जो अंतिम मान है लास्ट वैल्यू है वो गिवन रखी है। तो दोस्तों जो अंतिम वैल्यू वो कितनी है 17,955। तो दोस्तों ये अपना फर्स्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन, दोस्तों अभ्यास क्वेश्चन। दोस्तों कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन और है। दोस्तों ये अपना लास्ट क्वेश्चन। दोस्तों जो अपना ये थर्ड नंबर क्वेश्चन है, प्रैक्टिस क्वेश्चन है। दोस्तों जो इसका आंसर है अप्रोक्स में है, समथिंग में है, कितना है 15 20 82।